अरे नहीं नहीं, आज के हीरो आप हैं, ज्ञानी हैं। आप आइए। तो मैं आते जाते देखता था कि इतने पेड़ हैं और अरे अरे वो सब कहाँ जाएंगी जी? पीपल, पाकड़, बरगद, आम की जब शादी हुई थी तो डोली से गए थे कि कार से गए? उस समय कार ना रहा। दादाजी उस समय मिट्टी के बर्तन होते थे। पेड़ गाने में वेद में लिखल बा बचवा आहा, कि बर पीपर पाकड़ लगाने पर बहुत भारी पुण्य होती है। मिट्टी के बर्तन से घड़े से पानी देते थे। मतलब पीपल, पाकड़, बरगद यह सब लगाने का मन वहीं से बना। बहुत से लोग हमें मोटिवेशन देते हैं कि तुम पढ़ो, बहुत आगे बढ़ोगे। उस दिन हमारा मन बहुत करता है कि आज हम जाके पढ़ेंगे, पर दूसरे दिन फिर मन करता है छोड़ो, क्या पढ़ना है। करना ही है। हम देवता समझ कर करते हैं। क्या बात है, तालियां तालियां। जमीन को पहचाने के चाहिए। हाँ। कौन बढ़िया जमीन है, कौन खराब जमीन है। पहले कुआं से पानी पियल जा, पशुन के भी पियावल जा, खेती भी करल जा। अच्छा, आपके लोग पागल ना बतौलन कि पगला गल है लगत है? ये कर जोन इच्छा कहो तन करो, हम के किसी से बोला कि चल। दादाजी के एक सर पर एक गगरा, हाथ में बाल्टी और फिर कुएं से पानी निकल। बच्चों, आज हमारे बीच एक हीरो हैं। क्या है? हीरो। और हीरो ने इतना बड़ा काम किया है जिसे जानकर सुनकर हम कहेंगे हमारे दादा सबसे अच्छे। क्या कहेंगे? हमारे दादा सबसे अच्छे। हमारा हीरो कैसा हो? दादाजी जैसा हो। दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने इतना पेड़ लगाया, पीपल का लगाया, पाकड़ का लगाया, बरगद का लगाया। और दादाजी उस समय मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन से घड़े से पानी देते थे। अब दादाजी हमारे बीच हैं, दादाजी का आज सम्मान होगा। इनका नाम है मधुसूदन यादव। यही नाम है आपका ना? हम एक बार उधर से निकल रहे थे बच्चों, नहर का किनारा, इधर भोजौपुर गांव है। तो मैं आते जाते देखता था कि इतने पेड़ हैं, पीपल, पाकड़, बरगद, आम, और यह सब लगाया कौन है? तो लोगों ने बताया कि एक बुढ़ऊ उसी मड़ई में रहते हैं, वही लगाए हैं। अब हम खोजते खोजते बुढ़ऊ के पास चले गए। बुढ़ऊ एक महान व्यक्ति थे, आज हमारे बीच हैं और पेड़ लगा करके। अब पेड़ से क्या लाभ है? हाँ, ऑक्सीजन मिलेगा। और क्या होगा? हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, ऑक्सीजन से लकड़ियाँ मिलती हैं। लकड़ियां मिलेंगी। और क्या होगा? छाया मिलेगी। और अरे अरे वो सब कहाँ जाएंगी जी? हाँ, उनके लिए घर का, हम तो उनका घर खत्म कर दिए, तो उनके लिए घर भी दे दिया। अब घर तो दे दिया, लेकिन खाएंगी क्या पक्षियां? कौवा क्या खाएगा? फल खाएगा। कौवा फल खाएगा। और गिलहरी क्या खाएगी? वो भी फल खाएगी। अखरोट कहाँ मिलेगा इधर? गिलहरी क्या खाएगी? वो भी फल खाएगी। और गौरैया क्या खाएगी? वो भी फल खाएगी, कीड़ा मकोड़ा भी खाएगी। और पक्षी के नाम बताइए। जा जा जा, क्या? वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। कबूतर जा जा जा। अरे बड़े जानकार हैं हमारे बच्चे। और पक्षियों के नाम बताओ। तोता 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 मैना की कहानी। क्या? हाँ, चलो कोई बात नहीं, तोता भी खत्म हो गए, अब कम दिखाई दे रहे हैं। नहीं, और एक पक्षी होता था, खूब बड़ा बड़ा डैना होता था, ऐसे उड़ता था। नहीं, और क्या था? हाँ, चील। और एक और उससे भी बड़ा पक्षी था, गिद्ध। गिद्ध किसने देखा? किसी ने। अच्छा, गिद्ध किसकी जान बचाया था? किसकी जान? किससे लड़ गया था? एक बड़ा राक्षस से लड़ गया था, रावण से। और उस गिद्ध का नाम क्या था? जटायु। जटायु। और जटायु किसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दिया? जानकी जी की। बहुत बढ़िया, दादा ने जानकी नाम बताया। एक बार तालियां दादाजी के नाम पर। तो अब जटायु नहीं रहे, तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? सीता जी की रक्षा, सीता जी क्या थी? मातृशक्ति थी, उनकी रक्षा कौन करेगा? अब अपनी रक्षा करना है, लेकिन हमारी रक्षा करने के लिए पक्षियों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? पक्षियों की जरूरत है, नेचर की जरूरत है, प्रकृति की जरूरत है, पेड़ों की जरूरत है। और हम अगर यह पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। अब आज दादाजी हमारे हीरो हैं और हमारे बीच धनंजय कुमार जी हैं, उनसे भी सवाल हमारे बच्चे करेंगे। दादाजी आज के हीरो, दादाजी का सम्मान करेंगे रमेश यादव जी, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सम्मान करेंगे अंग वस्त्रम से, और दादाजी से बच्चे सवाल करेंगे। ठीक बात है ना?
तैयार हो? बहुत बढ़िया, आइए आप। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, आज के हीरो आप हैं, ज्ञानी हैं। आप आइए। देखिए सर जी आए हैं, आपका आपका माला आप मना नहीं करेंगे। हाँ हाँ, पहनिए अरे अरे हम पहन लेंगे, पहन लेंगे। तालियां 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 तालियां। हमारा हीरो कैसा हो, हमारा हीरो कैसा हो, हमारा हीरो कैसा हो। दादाजी को अंग वस्त्रम। अच्छा, कभी कभी मैं चाहूंगा, रमेश जी से कहूंगा कि दादाजी के घर ले जाएंगे आप लोगों को, ठीक बात है ना? और दादाजी जितने पेड़ लगाए हैं उनको प्रणाम करते हैं, उसको भी देखेंगे। अब दादाजी और धनंजय कुमार जी, वंदना जी हमारे बीच हैं, बच्चे उनसे सवाल दागेंगे। इधर बच्चों की तरफ होइए। हाँ बच्चों, सवाल पूछो। हाँ चलो, सबसे पहला सवाल कौन कौन दागेगा? अरे दादाजी घर में के ना हुआ? बच्चा लो संकोच मत करा, हमर दरिया घर बा। हाँ संकोच में अच्छा 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 उपेंद्र अच्छा मास्टर दादाजी, जो भतीजा अच्छा दादाजी को की जब शादी हुई थी तो डोली से गए थे कि कार से गए? उस समय कार ना रहा, हाँ हम ही कार ना रहा, डोली से गए थे। जी। डोली किसने किसने देखा है? अब लड़का ना बता पाए। हाँ तो डोली से गए थे। अच्छा दादी कैसे आई थी, पूछो ना। दादी कैसे आई थी दादा? हाँ उनकी सवारी रहा, ले वो आओ। अभी उसी से आई थी। हाँ और पूछो। उनके अलग से सवारी रहा, पहले परिस्थिति यह रहा। अच्छा अच्छा, एक सवाल ये भी तो है कि जब दादी जी आई थी तो दादा तुरंत बात करना शुरू कर दिए थे कि लजाते थे? पूछो कि शर्माते थे दादाजी? उस समय बहुत शर्म लाज रहा, आज शर्म लाज आज ना वो है जितना कि पहले रहा। अच्छा, महीना 2 महीना बाद बात हुई थी आपकी ना? घरे गैर में दिक्कत पड़ा हाँ जी। तो उस समय बात नहीं करते थे लोग क्या कहेंगे? देखा भैया, अब वैसे मेहरारू से बतियावे शुरू कर देना, ठीक है? अब हाँ सवाल पूछो। और अब हम सीधे सीधे ले आ रहे हैं आदरणीय धनंजय कुमार जी को, उनसे भी सवाल। हाँ चलो, हाँ और क्या, आओ। दादाजी पेड़ क्यों लगवाए? दादाजी से पूछिए, दादाजी पेड़ क्यों लगवाएं? पेड़ लगाने में वेद में लिखल बा बचवा आहा, कि बर पीपर पाकर लगाने पर बहुत भारी पुण्य होती है, और पशु भी खाते हैं, पक्षियां भी खाते हैं, मनुष्य भी उसको खाता है। बर का फल और पीपर का फल बहुत मीठा, पीपर का बहुत मीठा लगता है, और बर का तो थोड़ा कुछ खटाहू में कुछ आता है, लेकिन उसको भी आदमी खाते हैं। पहले की युग जमाना में फल खा के वही रह जा, अन्न ना मिले। पहले अन्न नहीं मिलता था, बरगद का गोदा, पाकड़ का गोदा, वही पीपल का खाकर रह गोदा जाते खाते थे लोग। और शरीर से ताकत उनकी में अधिक रह बकी। आज हमन का खूब इच्छा पर भोजन करत हैं, बाकी उतना जोर वो लोग आदमी है कि ना, पहले वाला इतना आदमी इतना जोर ना हमन के शरीर में। अब सवाल कौन करेगा? हाँ हाँ वहीं से हाँ हाँ। सर जी, आपको प्रकृति से मतलब कैसी आपकी भावना बनी, तो फिर मतलब पेड़ पौधे लगाने में? मतलब वो कह रहे हैं कि कैसे मन में आल की पेड़ लगावे की चाहिए। अच्छा तो हम कुछ वेद पढ़िला। अच्छा हाँ, श्री रामायण रोज कहिला, हाँ और कई जगह जाके जनकपुर में, यहाँ अयोध्या में 84 कोस कैली, वहाँ संतों का संग मिला। तो अब पैदल चले के 84 गोड़ में जूता ना रही न चप्पल रही। 84 वहाँ कैली, यहाँ कैली, संतों लोग से भेंट होकर। तो वही में कोई प्रश्न कर दे कि बाबा हम इनसे तन कुछ पूछा, तो बाबा कहें कि देखो पेड़ बहुत से होते हैं, सबका नाम नहीं सबको मालूम हो पाएगा, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं कि लगाओगे तो अपना भी भला होगा, जनता जितना है सबका भला होगा, प्रकृति का भला होगा। जी हाँ, ऐसे उपदेश दें। तो वो उपदेश अपने हृदय में जो हम समझ में बैठो के मतलब पीपल, पाकड़, बरगद, यह सब लगाने का मन वहीं से बना। हाँ जी। अब वेद में भी लिखा है कि नहीं, बर पीपर पाकड़ ये तीनों जो एक में लगाना, एक मंदिर के समान है। वाह, देखो बच्चों, आपके बीच के ही हैं, लोग नहीं जानते थे कि दादाजी कम पढ़े लिखे हैं लेकिन वेद भी पढ़ते हैं, बात है ना? और गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था, क्या कहा था? मैं वृक्षों में पीपल हूँ। क्या बोला था? हमारा हीरो कैसा हो, हमारा हीरो कैसा हो, हमारा हीरो कैसा हो। सवाल फिर अगला। हाँ बताओ बेटा, आगे आओ थोड़ा। आपसे पूछना है हाँ बहुत बढ़िया। सर। हमारे बॉस सर और बहुत से लोग हमें मोटिवेशन देते हैं कि तुम पढ़ो, बहुत आगे बढ़ोगे। उस दिन हमारा मन बहुत करता है कि आज हम जाके पढ़ेंगे, पर दूसरे दिन फिर मन करता है छोड़ो क्या पढ़ना है। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ आप पे लागू होंगे, कुछ शायद ना लागू हों।
एक कि पढ़ाने का तरीका और पढ़ाने का जो सामग्री है वो ज़्यादा दिलचस्प आकर्षित नहीं करता, वो बोरिंग होता है और उसको रटना पड़ता है तो दिमाग और थक जाता है। तो जो चीज़ रटनी पड़ती है वो बोर करती है, जो चीज़ समझ में आती है उसको रटना नहीं पड़ता। अब जैसे आप बाइसिकल चलाना सीखते हैं तो अगर रटा हुआ होता तो आप बाइसिकल के पास गए तो अच्छा आप क्या करें, अब उसको कैसे उठाएं, पहला पैर रखें पैडल पे कैसे, कुछ सीखना, कुछ याद करना पड़ता है क्योंकि आपको समझ में आ गया है। तो वो समझ पे अगर जोर दिया जाए, अक्सर एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चे रट के लिख देते हैं वहाँ पे, चाहे समझें चाहे ना समझें, इसलिए उस टेंशन की वजह से रुचि जो है कम हो जाती है। अगला सवाल, मतलब कुल मिलाकर के मोटिवेट तो होते हैं बच्चे, उसको धारण किए रहना है, करना है, करना है, करना ही है, करके ही दम लेंगे। हाँ, कुछ उमड़ घुमड़ रहा है सबके मन में, और जो नहीं पूछेगा ना घर जाके पछताएगा कि अरे हमारे मन में तो सवाल आ रहा था लेकिन नहीं पूछ पाए। ठीक है, तो अब मलाल नहीं रखना है। हाँ बेटा बताओ। आपने अब तक कितने पेड़ लगा दिए होंगे? पेड़ तो 100 से पार लगाए। आहा, बाबा बाबा, तालियां 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 तालियां। हमारा हीरो कैसा हो, हमारा हीरो कैसा हो। हाँ, और आपका क्या उद्देश्य था उन पेड़ों को लगाने के लिए? संतों से मिला और वेद से उपदेश मिला। लोक कल्याण का भाव था। अगला सवाल, अगला सवाल, जिससे भी, हमसे भी, अपने मैनेजर साहब से भी, सर जी से, उधर वंदना मैडम है, किसी से, कि हमारा सवाल इनसे। हाँ 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 हाँ, आओ बेटा बताओ। दादाजी जैसे आप पेड़ों को प्रणाम करते थे रोज सुबह, तो मतलब क्या समझकर करते थे? हम देवता समझकर करते हैं। क्या बात है, तालियां तालियां। पेड़ों को, वृक्षों को प्रणाम देवता समझ करके करते हैं कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छाया देते हैं, जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, धरती के लिए। पेड़ रहेंगे तभी धरती में पानी भी जाएगा, पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर सवाल। अगला सवाल कौन करेगा? हाँ, बहुत सुंदर। उधर से भी सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, और किसी से भी सवाल, हमसे भी सवाल, इधर भी, किसी से भी। दादाजी हाँ। पेड़ लगाने से पहले मतलब उसमें क्या क्या चीज़ डाले थे, मतलब पेड़ मतलब लगाने ये कह रहे हैं कि पेड़ जब आपने लगाया तो उसके पहले खाद वाद डाला, गड्ढा कैसे खोदा, क्या? खाद ना, जमीन को पहचाने के चाहिए। हाँ। कौन बढ़िया जमीन है, कौन खराब जमीन है। उस रेल में लगा दी तो पेड़ ना हुई। बाकी अब युग जमाना बदल गल, बाकी होत बा। वो समय हमान के जब पेड़ लगावल गल तो जमीन के पहचानल जा कि हाई जमीन ठीक है, हाई जमीन ना ठीक है, तो यहाँ पेड़ लगा दे तो हो जाए। वो जहाँ बढ़िया जमीन है वो देख के पहचान के तो पेड़ लगावल गल। मिट्टी की पहचान करके लगाना है। मिट्टी की पहचान। अगला सवाल। हाँ, लो, बहुत बढ़िया। बेटियां कम है क्या जी? हाँ, अपना नाम बताओ बेटा, अपना नाम। निधि यादव। बहुत बढ़िया। निधि ने पूछा है कि पेड़ तो लगा दिए, पनिया कैसे देते थे? ऐसा नहीं कि आज तो कुआं चापाकल दुआरे दुआरे हो गई है। हाँ। पहले कुआं से पानी पियल जा, पशुन के भी पियावल जा, खेती भी करल जा। कपार पर गगरा धरी, एक हाथे बल्टी लें, कपार पर ले जाए के इनार से पानी खींची, दूरी पर रह, वहाँ से पेड़ पर पानी लिया के एक हाथे बल्टी लें, एक हाथे कपार गगरा में पानी धरी, तो ले जाके पेड़ में पानी दें। इतना परेशानी रहा वो समय। अच्छा, आपके लोग पागल ना बतौलन कि पगला गल लगत है? ये कर जोन इच्छा कहो तन करो, हम के किसी से बोला कि चलो। क्या बात है, एक बार फिर से ताली। हमें करना है तो करना है, जिसकी इच्छा जो कहे, चाहे जो कहे, लेकिन हमको तो करना है। ये अधून सवार होनी चाहिए, ठीक बात है ना? हाँ, तो दादाजी के एक सर पर एक गगरा, हाथ में बाल्टी, और फिर कुएं से पानी निकाला, ले जाकर के उनको पानी देते थे। आज वृक्ष कितने बड़े बड़े हैं, तमाम पक्षियों का बसेरा है। अगला सवाल कौन करेगा? हाँ बताओ बेटा, क्या नाम है? शिवांगी। बताओ, किससे सवाल दागना है? आप मतलब पढ़ाई के साथ सब कुछ मैनेज कैसे करते थे? दो रास्ते हैं। पहला, अपने समय का सही इस्तेमाल करें, समय बर्बाद न करें, जिस काम के लिए जितना समय चाहिए उतना या उससे कम का इस्तेमाल करें, पहला। दूसरा, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, रोज़ उसके बारे में कुछ न कुछ सोचें। कभी कभी ज़रूरी काम आ गया, ये करना है, वो करना है, सारा दिन बीत गया। रोज़ जो आपके लक्ष्य है उसको ना भूलें,
5 मिनट ही सही, किसी दिन 2 घंटे 4 घंटे, 5 मिनट, कम से कम 1 मिनट आप उसको याद करें ताकि वो आपके दिमाग में जमा रहे। इसलिए जो भी आपके लक्ष्य में शामिल होगा, जो कुछ भी करना, हमको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये मेरे सफलता का प्रतीक है, मेरे जीवन का अर्थ है, ठीक है, उसको नहीं भूलना, वो पूरा होगा। इसलिए आप कई काम कर सकते हैं एक साथ। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ और? हाँ कौन? हाँ हाँ, अब बताओ बेटा, आ जाओ, बहुत सुंदर। सर आप अमेरिका गए थे तो क्या सोच कर गए थे? हम कुछ सोच कर नहीं गए थे। हमारे पिताजी फॉरेन मिनिस्ट्री में थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ। पहला ट्रांसफ़र काठमांडू में हुआ था। हम काठमांडू में भी गए थे, वहाँ रुके नहीं क्योंकि वहाँ सिर्फ नेपाली मीडियम में पढ़ाई होती थी, तो चंदौलिया के हाई स्कूल की। दूसरा उनका पोस्टिंग हुआ था वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी। तो वहाँ पे मैं और मेरे एक भाई और 2 बहनें, मेरी माता, सब एक साथ चले गए थे। वो एक अवसर भी था, बहाना भी था, लेकिन सोच नहीं थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हाँ बताओ। सर आप इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हैं? जैसे आप तो कम है, ये तो बहुत कम है। हम तो 5-7 और काम करना चाहते हैं। हाँ, और वो क्षमता सबके अंदर होती है। असल में हम शुरू से ये मान लेते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, हम ये 4 काम एक साथ नहीं कर सकते, हमें एक छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ने की जो आदत है या कमज़ोरी है, वो आपके दिमाग को भी सीमित कर देती है। हम अपने दिमाग का 1% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, मतलब आप 99 काम और कर सकते हैं। क्या बात। आइंस्टाइन अपने दिमाग 10% दिमाग का इस्तेमाल किए, कितने बड़े वैज्ञानिक बने। उनके ब्रेन को अभी भी बचा के रखा है, उसका लोग अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं। आइंस्टाइन के दिमाग इतना तेज़ कैसे हुआ? 10% का इस्तेमाल किया। हम 1% या उससे भी कम, आधा दिमाग तो हमारा खाली रहता है। हम एक तरफ के दिमाग का काम करते हैं। आज के युग में अक्सर बाईं तरफ का, इसमें संघर्ष है, तर्क है, गणित है, स्वार्थ है, ये सब, जिसमें परमार्थ है, विनम्रता है, कलात्मकता है, प्रकृति के प्रति संवेदना है, ये दाहिना दिमाग हम लोग इस्तेमाल करना भूल गए हैं। तो अब 50% का 1% कर लो, आधा % दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच उतनी नहीं हो पाती। तो बड़ा सोचे, बड़ा करें। बहुत बढ़िया, तालियां तालियां। अब जिसके मन में रहा होगा वो घर लेके जाएगा। क्या करेंगे जब कोई कुछ नहीं कहेगा तो क्या करेगा? हाँ हाँ बताओ। अरे क्या बात, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इससे क्या लाभ है? क्या बात है, बहुत सुंदर। ये यहाँ पे आ गए आपके सामने, ये पहला लाभ है। देखो हमारी 3 बेटियां थी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता था, नेता भी था, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हुआ, जिला पंचायत का मेंबर हुआ। वह आय का स्रोत नहीं है, उससे आमदनी नहीं होनी थी, नुकसान होना था। तो हमारी टाइपिंग थी और फिर यूट्यूब चैनल बन गया। यूट्यूब चैनल हमको पैसा देने लगा। तो एक तो हम सबका, जैसे दादाजी का मामला हम उठाएंगे। दादाजी को देश विदेश में 180 लोग हमारे चैनल को देखते हैं। तो लोग कहेंगे कि भोजऊपुर गांव, जो जखनिया विकास खंड का एक गांव है, गाजीपुर जनपद, बिरनो, अच्छा बिरनो, तो हाँ, तो वहाँ एक मधुसूदन यादव हैं, बहुत बड़ा काम किया है। अब इससे लोग जानेंगे भी और हमको 10 रुपया मिलेगा भी, दोनों काम होगा। तो यूट्यूब चैनल हमने ऐसे ही शुरू किया और हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं? ठीक बात है ना? ओके। और तो संतोष होगा इतना से। हाँ, अब हमारा हीरो कैसा हो? अब दादाजी इधर आ जाए एक बार। बच्चे अब नारा ऐसे लगाएंगे, अपने लगाओ, हम हमारे कहने पर क्यों लगा रहे हो? मधुसूदन दादा जैसा। हाँ, हमारा हीरो कैसा हो? मधुसूदन दादा जैसा हो। कैसे चलेगा? हाँ, बेटियां, भारत की बेटियां ऐसे रहेंगी। हमारा हीरो कैसा हो? हमारा हीरो कैसा हो? आज देखिए दादाजी को लग रहा है कि हमने जो किया है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, बच्चे पूछ नहीं पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं। जब आप लेकर के आए थे उनको, तो किस चक्की पर, नहीं, किस चक्की पर आटा पिसवाने के लिए जाते थे? घरे पिसा उस समय।
हाँ यही पूछ रही थी तुम लोग ना, बाबा घरे घरे जाता रहे। औरत उठन भिनसर फिसलंग घर घर का हालत रहा। अच्छा भजन वजन कुछ गाइला कि ना तनी मनी, जी भजन गाइला कि ना? भजन कहना श्री रामायण 2 घंटा 3 घंटा टाइम कोनो दोहा चौपाई आपकी याद है कुछ? जरूर कुछ बता दे। हाँ बता दे बता दे। मंगल भवन है मंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजुरी हारी। जब श्री रामचंद्र जी का जन्म भयल अयोध्या जी में तब का ये चौपाई है। वाह वाह राजा वाह। दशरथ जी बड़े मगन भये कि हमारे घर में प्रभु मंगल जी आ गए। भवन मंगल हारी। जी। हाँ 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 हाँ। प्रभु जी का तपस्या बहुत एक राजा रहना और दोनों प्राणी घर त्याग देना चौथापन में त्याग के बहुत एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या कैल करत करत शरीर सूख गई एकदम से। तब प्रभु ब्रह्मा जी अल कहने कि बोलिए राजा साहब क्या चाहते हैं? तो कहने कि आप के हैं? कहने कि हम ब्रह्मा हैं। तो कहने कि आपसे हमसे ना जरूरत है। हाँ लौट गई। तो फिर कुछ दिन बीतल तो फिर भोले बाबा अल कहने कि बोलिए राजा साहब क्या चाहते हैं? तो कहने कि आप के हैं? कहा हम शंकर जी हैं। तो कहने कि आपसे हमके ना जरूरत है, हमके 4 भुजा वाले से ज़रूरत है। अच्छा। तो बाद में विष्णु भगवान अलन तो अब कहत बाटन कि बोले राजन क्या चाहते हैं? पहले तो पहला काम कर शंख बजा देना उनका शरीर जना कि अभी घर से आयल हम इतना रिश पूरा शरीर में ताकत हो गई, इतना शरीर सुघर हो गई। तब कहना कि बोलिए क्या चाहते हैं? तो कहना कि सरकार जो मांगो तो मिल जाएगी। तो कहना कि हम मिल जाएगी बिना संकोच के बोली कहिए। जी। तब कहना कि सरकार आप ऐसा हम पुत्र चाहते हैं। आह क्या बात है। कहना कि यूँ मस्त वरदान दे देना। फिर कहना कि महारानी जी बोलिए आप क्या चाहते हैं? जो पति जी चाहते हैं सरकार वही हम भी चाहते हैं। यूँ मस्तु दोनों लोग प्राणी के यूँ मस्तु प्रभु वरदान दे देना। अब वही कहना कि कुछ दिन आप यहाँ रहिए पृथ्वी पर, आपको स्वर्ग जाना है और वहाँ से फिर आएंगे अयोध्या में अवतार आप लोग का होगा। वाह। वहीं आपके यहाँ हम अवतार जन्म लेंगे। तो वही प्रभु जी अयोध्या जी में विष्णु भगवान। क्या बात है। तालियां तालियां तालियां। अब सर आप आ जाइए, बच्चों के बीच आ जाइए और ग्रुपिंग हो जाएगी। बच्चों चारों तरफ से घेर लो, एक बार घेरा बना के, इधर भी आओ इधर भी आओ और ये लोग बीच में रहेंगे। आप आई 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 इधर भी